अब ठीक है। नाउ अब क्लियर है। चलो अभी बताइएगा, अभी क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ओके ओके। चलो, तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक होगा। अब देखो, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पर बात कर रहे होते हैं तो यू नो अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? कि मैं आप लोगों को ये बोलूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या करना होता है। मान लो कि हम कुछ लोग दोस्त हैं, ठीक है, और हमारी पोजीशन गिवन है और हमें उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। क्या करना है? हमें उस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है? अरेंज करना है। तो बस वही हमें करना है कि जो भी हमें अरेंजमेंट दिया जा रहा है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है, ठीक है? तो वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि भाई जो भी हमारी स्टेटमेंट होगा या जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। तो उस बेस पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जो हम बेसिकली बेसिकली मैंने क्या वर्ड यूज किया? बेसिकली कि हम सिटिंग अरेंजमेंट को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक होता है आपके पास में, फर्स्ट होता है लाइन अरेंजमेंट। लाइन अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट। देन सेकंड, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। थर्ड है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अरेंजमेंट। बेसिकली सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो लाइन अरेंजमेंट हो, इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले वन टू वन मैं आप लोगों को डिस्कशन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हम लाइन अरेंजमेंट, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है ना, जो हम ये कह सकते हैं जो की पॉइंट्स है ना, वो आप लोगों को जो आपको हमेशा ये देखना है कि भाई हाँ, क्वेश्चन को इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन अरेंजमेंट की, गाइज। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? लाइन अरेंजमेंट। अब एक बात बताइएगा, सब लोग कमेंट में भी मुझे बताते रहेंगे कि इफ यू आर इन ए लाइन, ठीक है, कि अगर आप एक लाइन के अंदर है तो मुझे ये बताओ कि जब हम किसी भी लाइन में रहेंगे, लाइन बोल दो, चाहे हम इसको रो अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? हम इसको क्या बोल सकते हैं? रो अरेंज। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? अजय अजय अजय, रोको भैया, रोको रोको रोको, क्या कर रहे हो दोस्त? रोको इसको। अजय अजय अजय। हम्म। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम रो अरेंजमेंट पे बात करते हैं। रो अरेंजमेंट यानी कि लाइन अरेंजमेंट। अब एक बात बताना, कमेंट में मुझे एक बात बताएंगे सब लोग कि अगर हम किसी भी रो में हैं, ठीक है, तो क्या हमारी फेसिंग डायरेक्शन कोई ना कोई तो होगी? यस या नो? कि हमारी जो फेसिंग डायरेक्शन है, कोई ना कोई तो फेसिंग डायरेक्शन होगी। हो सकता है हम ईस्ट में फेस कर रहे हो सकता है हम नॉर्थ में फेस कर रहे हो सकता है हम वेस्ट में फेस कर रहे हो सकता है हम साउथ में फेस कर रहे हो, तो हमारी फेसिंग डायरेक्शन तो कोई ना कोई तो होगी। बिल्कुल होगी। तो अब देखो, जरा ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात इधर समझा दे रहा हूं कि मान लो कि आपके पास में ये एक रो है, ठीक है? अब इस रो पे मैं बात कर रहा हूं तो इस रो का मैंने इधर लेफ्ट बोला और मैंने इधर क्या बोला? राइट बोला, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? जब आपको लेफ्ट और राइट सीधा सा मेंशन कर रखा है, इसका मीन्स ये है कि इस रो की जो फेसिंग डायरेक्शन है ना, वो कौन सी डायरेक्शन है? क्या नॉर्थ डायरेक्शन है? बताइए गाइस, क्या इस रो की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। एग्री कर रहे हो आप सब लोग कि भाई नॉर्थ में होगा तो ही इधर लेफ्ट होगा और राइट होगा, तभी तो आप लोगों को लेफ्ट और राइट यहां से क्लियर हो पाएगा। अब एक बात बताना, जरा सब लोग आराम से समझना। मैं आप लोगों को कुछ यहां से दिखाना चाहता हूं, आप लोग आराम से देखना, फिर बोलोगे कि अच्छा सर ऐसा भी होता है। तो अब आप एक बात बताना, मान लीजिए कि यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, यहां पर एक पर्सन है। अब देखो, एक रावण ने लिखा है कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो रावण में आप लोगों को एक बात बता, सर जेई सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग होगा कि एप्टीट्यूड? बिल्कुल होगा भाई।
ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना कि ये मान लो कि एक रो थी, रावण भाई समझेंगे। ये एक रो है, इसमें कुछ पर्सन्स बैठे हैं जो नॉर्थ फेसिंग है। और नॉर्थ फेसिंग का मतलब है ये जो एरो है ना, ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, देन नॉर्थ। इस तरीके से होता है ना, देखो जरा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यही होता है कि नहीं होता है रावण? तो अपवर्ड फेसिंग है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है। जब नॉर्थ में है तो गाइस इधर लेफ्ट होगा हमारा और इधर राइट होगा। इस रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर ए सम पर्सन इन ए रो, देन हमने देखा कि लेफ्ट और राइट यहां से क्लियरली मेंशन हो गया। अब देखिएगा, मान लो कि ये एक पर्सन है ए, ठीक है, मान लो कि ये एक पर्सन है ए। ए का जो पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड है क्या? और एज पोजीशन फ्रॉम द राइट थर्ड है क्या? बताओ जरा, यहां से एक बात बता दो फटाफट से कि ए का जो पोजीशन गिवन है, थर्ड है राइट से और थर्ड है लेफ्ट। इतना क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ जरा सब लोग, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका फेसिंग डायरेक्शन साउथ कर दिया जाए, तो क्या हम इस रो को 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे? सब लोग समझना कि अगर मैंने आपको ये बोला कि इसका जो हम फेसिंग डायरेक्शन है ये जस्ट साउथ कर दें इस रो का, तो क्या हम इन्हीं को 180 डिग्री का रोटेशन दे देंगे? अब जब 180 डिग्री का रोटेशन दे देंगे, सब लोग देखना जरा, अरे यस या नो? जब 180 डिग्री का रोटेशन दे देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में कंडीशन ये बनेगी, ये लीजिए और ये लीजिए। तो उस कंडीशन में हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? बोलो जरा, क्या आप ये लेफ्ट और राइट को एग्री कर गए? अब एक बात बताना जरा, यहां पर ये ए था, ए पहले भी लेफ्ट साइड से थर्ड पे था, क्या अभी भी ए जो है लेफ्ट साइड से थर्ड पे है और राइट साइड से थर्ड पे है? क्या मुझे इतना सा बताओ, क्या एक ही पोजीशन पे कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट आया है? ए का जो पोजीशन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट आया है? नहीं आया है। वेरी गुड, मैं बस आप लोगों को यही चीज क्लियर करवाना चाह रहा था कि फेसिंग डायरेक्शन का हमारे आंसर पर या हमारे सॉल्यूशन पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम फेसिंग डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं तो फेसिंग डायरेक्शन के साथ साथ क्या हमारा लेफ्ट राइट भी चेंज होता है? बताइए जरा, फेसिंग डायरेक्शन के साथ साथ क्या हमारा लेफ्ट राइट भी चेंज होता है? जी सर। जब लेफ्ट राइट हमारा चेंज हो रहा है तो इसके कारण हमारे फेसिंग डायरेक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, कि भाई पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये मेंशन था कि नॉर्थ फेसिंग है और आपने बोला कि सर मैं तो ईस्ट फेसिंग मान के करके आ गया क्वेश्चन को, या करके आ गई, या मैं वेस्ट फेसिंग करके आ गया, क्या हमारा आंसर रोंग होगा? नहीं, हमारा आंसर रोंग नहीं होगा, हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? बताइए जरा कमेंट करके, इतना क्लियर है? अंडरस्टूड? गॉट इट? चलो, तो ये मेंशन हो गया आपके कि रो का जो फेसिंग है, उस फेसिंग का हमारे जो पोजीशन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब देखो जरा सेम चीज, सेम चीज, अगर मान लो कि ये जो रो है ये ईस्ट फेसिंग होगी, तो हम कैसे भी करके ईस्ट बना देंगे। मान लो कि जो ये वाला है, ये वाला, इसको ईस्ट बना देंगे, तो इसको मैं क्या करूंगा? क्या मैं राइट साइड 90 डिग्री का रोटेशन दे दूं? है भाई?
भाई राइट साइड मैंने रोटेशन दे दिया तो बस राइट साइड रोटेशन दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। ये तो थी लाइन अरेंजमेंट की बात। तो लाइन अरेंजमेंट में मुझे आप लोगों को यही बात समझानी थी। अब एक बात बताना जरा, मान लो कि ये ए है, ध्यान से समझना, ये ए है। अगर मैं इस ए के लेफ्ट चलूंगा तो क्या मैं इधर चलूंगा तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, टू लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। और मुझे ए के राइट जाना होगा तो इधर जाना पड़ेगा तो टू राइट। बोलो भाई, अरेंज तो हमें करना पड़ेगा ना। तो भाई यहां पर देखो, यहां पर जो ए है ना, इस ए का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो राइट चलेंगे तो इधर चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे तो इधर चलेंगे। इतना भी क्लियर कर गए कि मान लो कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसा मान लें कि यहां पर इसकी जगह जो ए है इसकी जगह पर मैं खुद हूं। जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर इसका लेफ्ट होगा, जिधर मेरा राइट होगा उधर ही इसका राइट होगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब देखो जरा सेम नीचे वाले पे बात करें। ठीक है, अगर सेम नीचे वाले पे बात करें तो ये जो ए है इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर इसका राइट। तो मुझे इसके लेफ्ट चलना होगा तो इधर चलूंगा, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, टू लेफ्ट हो गई। और ये कंडीशन कौन सी हो गई, टू राइट हो गई। ठीक है, ये नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, रावण ये लो, ये इस तरीके से ये ईस्ट फेसिंग हो गया, गॉट इट। ये इस तरीके से, ओके। ये लो, ये हमारा ईस्ट फेसिंग हो गया। ओके, यही पूछना चाह रहे थे आप, ये हमारा ईस्ट फेसिंग हो गया। तो मैंने इसी को रोटेट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, चल अब देखिएगा जरा। अब हम आगे मेंशन कर रहा हूं मैं। अब जो देखो एग्जाम में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है ना, वो हमारा किसका है पता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का है ना, सॉरी उसका सर्कल का है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से जो बनता है ना वो सर्कल से बनता है। ठीक है, और देखो पूरा जो खेल है ना इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में, वो सारा कंसेप्ट का है। और मैं आपको पहले ही क्लियर ये कर देता हूं कि यहां पर जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन है ये। क्या है, टाइम टेकन है। टाइम टेकन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होता हुआ चला जाएगा। बस आप लोगों को लगातार कंटिन्यू बेसिस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। सेकंड हम बात करते हैं, ये कैसे मिटेगा यार। चल, अब हम बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। अब गाइस सर्कुलर अरेंजमेंट पे अगर मैं बात करता हूं तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम थ्री टाइप्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। कैसे कैसे सर? अब एक बात बताइए, जब मान लो कि हम एक सर्कल के जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, हम उस पर बैठे हुए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? क्या फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ऑल पर्सन्स आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। भाई ये भी पॉसिबल है कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे सेंटर फेसिंग हो। क्या एक पॉसिबिलिटी ये है कि आउटसाइड द सेंटर हो, है भाई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारा कि आउटसाइड द सेंटर हो। एक पॉसिबिलिटी हमारा ये है कि उसमें से सम आर इनसाइड द सेंटर और सम आउटवर्ड द सेंटर। ठीक है, कुछ लोग अंदर की तरफ हो, कुछ लोग बाहर की तरफ। थ्री कंडीशन यहां से बन रहा है। फर्स्ट है ऑल पर्सन्स आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, ऑल पर्सन्स आर फेसिंग आउटवर्ड सेंटर। थर्ड है सम टूवर्ड द सेंटर, सम आउटवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब एक एक को मैं मेंशन कर रहा हूं।
मान लीजिए सब लोग आराम से देखेगा कि ये अपने पास में एक सर्कल है। सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं, ये एक सर्कल हुआ। इस सर्कल में मान लीजिएगा कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, ये लीजिए। अब ये क्या सारे के सारे सेंटर फेसिंग हैं? यस गाइस, ये सेंटर फेसिंग है क्या? ये जो एरो रिप्रेजेंट हो रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सबकी फेसिंग डायरेक्शन क्या है? सेंटर फेसिंग। ठीक है। जब ये सेंटर फेसिंग है तो अब आपको प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? देखो कि आपको बोला गया कि इन ए सर्कल देयर आर 8 all are sitting towards north, now all are sitting towards center। अब एक बात बताइए जरा, मान लीजिए 8 था, ये लीजिए आपने अरेंजमेंट बना दिया कुछ इस तरीके से, 3 और 3 कितना हो गया? 6, ये लो 7 और एक 8 हो गया क्या? आपने अरेंजमेंट जो बनाया ना वो बिल्कुल आपका राइट अरेंजमेंट था, बिल्कुल राइट अरेंजमेंट था। लेकिन आप बार बार चेक कर रहे हैं फिर भी आपका अरेंजमेंट रॉन्ग नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे? जिस तरीके से मैंने अरेंजमेंट बनाया उस तरीके से आपने अरेंजमेंट बना दिया, बताइए। क्वेश्चन को समझा नहीं थोड़ा। 8 आर सिटिंग देयर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट हमने अरेंजमेंट ये बनाया जैसा मैंने बना रखा है, ठीक है। और अरेंजमेंट मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जब हमारा अरेंजमेंट सही हो, इस वाले इस वाले डायग्राम को देख के, कि अरेंजमेंट हमारा सही हो और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका हम आंसर ना दे पाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? चलो मैं पूछता हूं आपसे, मैं पूछता हूं, अभी आ जाएगा समझ में। जिसके समझ नहीं आया ना अभी आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, इस अरेंजमेंट में आप एक दूसरे के अपोजिट पता कर सकते हो क्या? बताओ। क्या आप इस अरेंजमेंट में एक दूसरे के अपोजिट पता कर सकते हो क्या? कैसे कर सकते हो? इस वाले अरेंजमेंट में कैसे कर सकते हो? ये जो मैंने बना रखा है ताइमरा, ये जो मैंने बिल्कुल क्लियर बनाकर बैठा हूं कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, क्या, और ये एच, क्या इस अरेंजमेंट से आप अपोजिट पता कर सकते हो? भाई टीएम ये बताओ मुझे। सर पता कर सकते हैं सर। कहां से पता कर सकते हो मुझे ये बताओ आप। कैसे पता कर सकते हो? आप सर सिर्फ आप। इसका इसका और इसका अपोजिट, इसका और इसका ही तो पता कर सकते हैं। यस सर। बाकी के अपोजिट कहाँ हैं? अब आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमें अरेंजमेंट थोड़ा सा सही तरीके का बताना है। कैसे बताएंगे अरेंजमेंट? कि हमने अपनी मर्जी से कुछ भी अरेंजमेंट नहीं बनाना है। अब एक बात बताओ, क्या इस बात को आप एग्री कर रहे हो कि जब भी आपसे अपोजिट पूछेगा तो नंबर ऑफ पर्सन इवन होगा? बताइए जरा। कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन इवन नंबर होगा तभी तो हम अपोजिट पता कर सकते हैं। जैसे 4 होगा तो अपोजिट पता कर सकते हैं, 8 होगा तो अपोजिट पता कर सकते हैं, 6 होगा तो अपोजिट पता कर सकते हैं, 10 होगा तो अपोजिट पता कर सकते हैं। लेकिन क्या 5 में अपोजिट पता कर सकते हो आप? नो थोड़ा सा सर। लगाओ दिमाग, क्या नहीं कर सकते ना? अब सब लोग डाउट क्लियर करेंगे पहले। एक तो ये अरेंजमेंट है और एक 8% पे मैं ये अरेंजमेंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सब लोग ध्यान से समझना। 8% पे ये अरेंजमेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7। क्या मैं ये जो नीचे वाला अरेंजमेंट है इसमें अपोजिट इजीली बता पाऊंगा क्या? मुझे ये बता दो, बताओ जरा। क्या इस नीचे वाली जो पोजीशन है, क्या इसमें मैं अपोजिट इजीली बता पाऊंगा? सर किसका ऑपोजिट? अरे आप लोग समझ नहीं रहे, कोई भी है, इसका अपोजिट ये होगा कि नहीं होगा? बताइए, सब लोग बताओ मुझे। सर थोड़ा। इसका अपोजिट ये होगा, इसका हाँ अपोजिट ये सर, होगा, बता पाएगा ये, और क्योंकि इसका पेड़ में अपोजिट है। ये होगा, और इसका अपोजिट ये होगा। बोलो, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? जी सर, बता पाएगा ये। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये ऊपर वाला जो हमारे पास में कंडीशन था, क्या हम इसमें सभी का अपोजिट बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। बस यही समझा रहा था मैं कि अपनी मर्जी से आपको अरेंजमेंट नहीं बताना है। आप जब अरेंजमेंट बताएंगे ना कि सर किस तरीके से अरेंजमेंट बनाना है 8% पे, तो 8% पे जैसे मैंने बताया ना कि सर आप सही तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा ना हो कि आपको दोबारा बनाना पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात यही सिखा रहा था कि जब हमारे पास में पॉसिबिलिटी है, कोई अदर चीज है, तो उसको साथ में लेकर चले, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट स्टेप पे जाके हमने देखा अरे ये तो पूछा कुछ और था, हमने तो एक ही कंडीशन लिया। तो जब आप 8% पे बात कर रहे हैं तो देखो, एक सिंगल पर्सन यहां, एक यहां, दोनों अपोजिट, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो 6 में भी अपोजिट इजीली निकल के आ रहा है, यहां और यहां। इस तरीके से अगर हमारा अरेंजमेंट बनता है तो हम अपोजिट इजीली निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने रख दिया ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो जब भी आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने बनाया। अब मान लो कि यहां पर एक पर्सन है ए, सब लोग समझना, मैं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां से क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक पर्सन है ए। अब देखो जरा, सब लोग समझना, ऑल पर्सन्स आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, सारे के सारे पर्सन टूवर्ड्स सेंटर है। अब एक बात बताइए, ये ए का फेसिंग डायरेक्शन किधर है? बताओ, क्या इस ए का फेसिंग डायरेक्शन किधर है? कमेंट करो नॉर्थ। फटाफट। नॉर्थ सर। नॉर्थ है ना? क्या ये नॉर्थ में जब फेसिंग है तो आपको इजी वे में इसका लेफ्ट और राइट पता लग गया कि भाई इजी वे में यस हम इसका सर। लेफ्ट और राइट पता कर पाए, तो इधर हमारा लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। क्या थोड़ा सा अगर हम सोचें, ये तो लाइन अरेंजमेंट बन गया हमारा, यस या नो? सिर्फ सिर्फ फिगर का डिफरेंस है ना, ये तो लाइन अरेंजमेंट बन गया हमारा। कि वहां पर फिगर क्या था, एक सीधा लाइन बन रहा था, यहां पर हमने क्या बना दिया, उसको सर्कल बना दिया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सर ये भी तो लाइन वाली ही बात कर रहा है ना। तो जब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी हो ना, कि सर देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं, इन क्वेश्चंस देयर आर ए फिक्स इंफॉर्मेशन। वहां पर क्या होगा, एक फिक्स इंफॉर्मेशन होगा। फिक्स इंफॉर्मेशन क्या है? फिक्स इंफॉर्मेशन ये नहीं है ए इज बिटवीन बी एंड सी। क्या ये फिक्स इंफॉर्मेशन है? मुझे बताओ कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, क्या ये फिक्स इंफॉर्मेशन है? ए इज बिटवीन बी एंड सी, यहां से तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, देर आर टू पॉसिबिलिटी फ्रॉम देयर। बताइए, तो ये फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। फिक्स इंफॉर्मेशन क्या है? ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये फिक्स इंफॉर्मेशन है कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये हमारे पास में फिक्स इंफॉर्मेशन है, ना कि ये फिक्स इंफॉर्मेशन है कि ए इज बिटवीन बी एंड सी और ए इज बिटवीन सी एंड बी। क्योंकि जब हम ये लाइन बोल रहे हैं कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है? तो जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम स्टार्ट करें, ये ए है, क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना मुन्ना, तो यहां से इजी वे में आपको लेफ्ट और राइट पता लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, इस ए के राइट में चलेंगे तो मैं इधर चलूंगा टू राइट, यस या नो? ए के राइट में चलूंगा तो इधर चलूंगा टू राइट, और ए के लेफ्ट में चलूंगा तो इधर चलूंगा टू लेफ्ट, यस या नो? अब एक बात बताना जरा, क्या हम राइट जा रहे हैं, ठीक है, क्या हम राइट जा रहे हैं, तो ये राइट जब जा रहे हो, क्या ये कंडीशन आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो जरा।
जब Yes, हम sir. राइट जा रहे हैं तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप माइंड में बिठा लो, राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज। गॉट इट? Clockwise. चलिए, इतना क्लियर है सब लोगों को? बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दो, यहां जो मैंने बात बताई है ये सभी का क्लियर है? कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दीजिए यार, क्योंकि चीजों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी अब आप सब लोगों का क्लियर है? अभी आपको यहां से ये याद रखना है कि राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज। गॉट इट? चलिए, अब देखो जरा, ये कौन सी कंडीशन थी? व्हेन द पर्सन्स आर टुवार्ड्स, फेसेज टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या है कि अगर अगले कंडीशन पे ये हम बात करें कि आउटवर्ड द सेंटर अगर ये फेस करते हैं तो क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा? यहां पर हमने जो मेंशन किया है उसका जस्ट अपोजिट होगा, यस या नो? भाई जस्ट अपोजिट तो होगा ही, ऑब्वियस है कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जस्ट अपोजिट? देखो जरा, कि भाई ये है आपके पास, ये एक कंडीशन है, आउटवर्ड है, ठीक है, ये लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब एक बात बताइए, क्या मैं क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर दूं? मान लो ये ए है, क्यों? क्योंकि मुझे इजी वे में लेफ्ट राइट पता लग रहा है, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए के राइट चलना होगा तो इधर चलूंगा तो ये टू राइट हुआ कि नहीं हुआ? और ए के लेफ्ट जाना होगा तो इधर चलूंगा तो ये टू लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, यस या नो? अब एक बात बताना जरा, कि हम राइट जा रहे हैं तो क्या राइट जा रहे हैं तो यहां से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट हुआ। और अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? क्लियर है? राइट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज और लेफ्ट जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट है। देखो, क्लियर है? अब एक बात बताओ जरा, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि जो आपका क्लियर नहीं होगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका बनेगा नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अब एक बात बताओ, थर्ड थर्ड जो कंडीशन मैंने बताई, क्या थर्ड कंडीशन मैं ये बता रहा था कुछ पर्सन्स टुवर्ड द सेंटर और कुछ पर्सन आउटवर्ड द सेंटर, तो ये जो पोजीशन बनेगी ना, ये पोजीशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ में आएगी, ऐसे मैं आपको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कौन सा पर्सन किधर फेस कर ले ये हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब जो सर्कुलर और जो रेक्टेंगल ना सॉरी स्क्वायर और जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट है, सेम है, सेम बिल्कुल सेम है, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शेप का फर्क है। यहां पर शेप सर्कल बन रही है, वहां पर क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। अब मैं कुछ एक लैंग्वेज लिख रहा हूं, एक उस लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, उस लैंग्वेज को आप आराम से देखना। मैंने लिखा, इन ए रो ए इज in a row A is A is third to left of sorry, left of B, who is second to right of C। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझ, एक मैंने लिखा
A is third to laptop B and, या एंड की जगह बट आ सकता सर, हर इवन नंबर में अपोजिट पता होगा ना, उसमें भी सिटिंग जो ऑर्गेनाइज होना होगा। हाँ, इवन नंबर में ही अपोजिट पूछेगा जेटी, है ना, ऑड नंबर में कभी भी अपोजिट नहीं निकल कर आता है, ठीक है। बट सेकेंड, एक सेकेंड, अब सभी स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों लैंग्वेज आपको देखने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में एक जैसी नजर आ रही है? क्या ये दोनों लैंग्वेज आपको देखने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में लगभग एक जैसी नजर आ रही है? कोई हल्का सा डिफरेंस है? अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना, बस सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस, यही डिफरेंस है ना मुन्ना? बताओ जरा, क्या यही डिफरेंस है? फटाफट से बता दीजिए, एक यही डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है ना? यस सर। ठीक है, अब समझ लो सब लोग, यहां तक समझ में आया कि ए इज थर्ड टू द लैपटॉप बी। ये मान लो बी है, बी के लेफ्ट में थर्ड ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ए है। क्लियर है कि यहां पर मुझे मैंने बनाया कि आपको बोला ए इज थर्ड टू द लैपटॉप बी, ये जो बी है, बी के लेफ्ट में थर्ड कौन है? ए है। कि मान लो बी जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो बी का लेफ्ट तो इधर ही हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नीचे वाले में भी सेम पोजीशन बनेगा, ए इज थर्ड टू द लैपटॉप बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये लीजिए। अब आगे की कहानी समझनी है, आगे बोला हु इज सेकंड टू राइट ऑफ सी। हु कौन? अब ये जो हु आता है ना बच्चा, समझना ध्यान से, ये हु वर्ड जो है कनेक्टर है, जो कि हमेशा जस्ट बगल वाले के लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए आएगा। तो ये किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये हु बी के लिए आया है। और यहां पर ये जो एंड और बट है ना, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक है, यहां पर एंड और बट हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। और हु जो है जस्ट बगल वाले व्यक्ति के लिए आएगा, जस्ट बगल वाले पर्सन। तो यहां से क्या बना? बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ये सी है, सी के राइट में सेकंड। ठीक है, तो क्या ये सी के राइट में सेकंड हो गया बी? ये लो सर, सी के राइट में सेकंड हो गया। अब यहां पर ए जो है वो सी के राइट में सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। क्या ये दो अरेंजमेंट बना? नीचे ये अरेंजमेंट बना और यहां पर ये अरेंजमेंट बना। क्लियर है? बताओ जरा। तो मुझे इस क्वेश्चन में या इस लैंग्वेज से आपको सिर्फ इतना बताना था कि हु किसके लिए आएगा और एंड और बट किसके लिए आएगा, क्योंकि ये बहुत बार हमारे क्वेश्चंस में पूछ दिया जाएगा। तब हमें ये नहीं पता रहेगा कि भाई हु किसके लिए आ रहा है, एंड और बट किसके लिए आ रहा है। आ गई बात समझ में सभी को? फटाफट से क्लियर करके बताएंगे। बताओ। अब एक बात बताना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। मैंने क्वेश्चंस की कैटेगरी को जो क्वेश्चंस है ना उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी होगा आपका बेसिक लेवल, फिर होगा थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल और फिर होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में करवाऊंगा, है ना। अब देखो जरा, क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों को दिख रहा है? चलो मैं अभी आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है, आराम से समझना।
देखो जहां पर आपको समझ ना आए तो आप वहां से तुरंत का तुरंत मेरे साथ में कनेक्ट करेंगे। अब देखो आपको बोला स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, देर आर 6 persons आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। 6 पर्सन है। देखो जिस तरीके से मैं आप लोगों को अरेंजमेंट बनाना सिखा रहा हूं आप उसी 6 पर्सन है तो 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। बना दिया हमने। देर आर 6 पर्सन। ठीक है, फेसिंग टूवर्ड, बिल्कुल बेसिक टाइप है ये। ठीक है, ये कैसा टाइप है? बिल्कुल बेसिक टाइप है। अब देखो जरा क्या कह रहा है, बी सिट्स अपोजिट टू ई। क्या ये फिक्स इंफॉर्मेशन है? क्या ये फिक्स इंफॉर्मेशन है कि बी सिट्स अपोजिट टू ई? अब अगला पॉइंट क्या है कि सर डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। क्या ये भी तो फिक्स इंफॉर्मेशन है? यस, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, मान लो कि अपन ने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, ये यहां से स्टार्ट करना है, ये एफ। तो एफ का लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया ना। अब एक बात बताओ, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो क्या फर्स्ट और सेकंड यहां पर डी हो जाएगा? यस या नो? यस या नो? ये लो, क्या आपको यहां से क्लियर हो गई ये बात कि आपको बोला डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ मान लो आपने यहां बिठाया तो एफ के लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। सी इज एडजेंट टू नाइदर बी और एफ। ठीक है, जो सी है वो बी और एफ का क्या नहीं है? एडजेंट नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताना, आपको बोला गया कि बी एंड ई आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब एक बात, सॉरी बी, हाँ, बी एंड ई आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या अपोजिट टू ईच अदर में सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये बचा है और ये बचा है, बाकी तो अपोजिट में बच ही नहीं रहा ना। तो अगर मैं समझो, मैंने मान लो बी को यहां बिठाया तो ई यहां हो जाएगा। इसके हिसाब से मैंने एक बार अरेंजमेंट चेक किया तो आपको बोला गया कि सर सी इज एडजेंट टू नाइदर बी और एफ। ठीक है, बी और एफ का जो जस्ट वो क्या बोलते हैं, अरे वो एडजेंस जो है वो सी का बी और एफ नहीं है। आ गई बात समझ में? बोलो। अब एक चीज और थी। सर एडजेसेंट लाइन को थोड़ा बता दीजिए ना। क्या? एडजेसेंट लाइन को सर। एडजेंस्ट का मतलब होता है अगल बगल, पड़ोसी। ठीक है, कि इसका मतलब है, देखो सी इज एडजेंट टू नाइदर बी और एफ। ठीक है, और अगर यहां पर ये लैंग्वेज होता ना, सी इज एडजेंट टू बी और एफ, देन इसका मतलब होता सी इज एडजेंट टू बी एंड एफ, मतलब सी मिड में है, सी ये कंडीशन बनती अगर एडजेंट लिखा होता तो। यहां पर क्या लिखा है? नाइदर बी और नॉर एफ, ना तो बी का और ना ही एफ का एडजेंट है, मतलब उनके आसपास नहीं है। ठीक है, मतलब एडजेंट का मतलब डायरेक्टली आप ये कह सकते हो नेबर। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब एक बार मैं वापस अरेंजमेंट बनाता हूं। ठीक है, मुझे आज सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इरेज करके वापस आपके सामने पेश करता हूं। आपको ये छोटी मोटी बातें तो समझ में आई हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा। देखो आपके पास में ये अरेंजमेंट था, तो देर आर 6 पर्सन। ये लीजिए, अब देखो आपको बोला गया कि सर बी सिट्स अपोजिट टू ई। ठीक है, मान लो ये बी है तो बी सिट्स अपोजिट टू ई। ये लो, बना दिया। हमारे कहां प्रॉब्लम आ रही है? हम तो कहीं भी बना देंगे। ठीक है, अब डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब एक बात बताना जरा कि जब आपको बोला गया कि सी इज एडजेंट टू बी और एफ, तो ये देखो जरा, यहां बी के आसपास में यहां पर कौन नहीं आ सकता? सी नहीं आ सकता ना? बोलो, नहीं आ सकता ना गाइस? बोलो बोलो फटाफट से, क्योंकि उसने लिखा है सी इज एडजेंट टू नाइदर बी नॉर एफ। ठीक है, तो बी के आसपास में सी नहीं आ सकता क्योंकि उसने मेंशन किया है
तो क्या सी की आपके पास में देर आर ओनली 2 पोजिशन फॉर सी, या तो सी यहां होगा या सी यहां होगा। हम एक बार यहां मान के देख लेते हैं। ये लीजिए कि सर सी को मैंने यहां पर मान लिया, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, आगे आपको बोला गया था कि सर सी अगर हमारा यहां हो गया तो एक बात और बोला, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। अब डी जो है, ये लीजिए, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर मैं एफ को यहां मानता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एफ को यहां मानता हूं तो एफ के लेफ्ट में सेकंड, यहां तो पहले से ई बैठा है, मतलब एफ यहां नहीं होगा। अगर मैं एफ को यहां मानता हूं तो यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा है, सी बैठा है, तो मतलब एफ यहां भी नहीं होगा। अगर मैं एफ को यहां मानता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एफ को यहां मानता हूं तो एफ के लेफ्ट में सेकंड कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये लो सर, ये तो बैठ गया। अब कौन बचा, ए बचा कि नहीं बचा, तो ए यहां हो गया। अब समझना, अब पूरी कहानी समझना, सी इज एडजेंट टू नाइदर बी और एफ, तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया, बोलो जरा, क्या ये अरेंजमेंट हमारा रोंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में सी यहां नहीं होगा, तो सर फिर सी यहां, सी कहां होगा, तो एफ और बी तो यहां हो गए, तो सी सर यहां होगा फिर, ठीक है। जब सी यहां होगा तो यहां पर कौन होगा, ए। क्या अब हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, देख लो जरा, चेक कर लो पूरा का पूरा, सी इज एडजस्ट टू नाइदर बी और एफ, तो यहां पर सी जो है बी और एफ से परे है, दूर है, ये लो सर बिल्कुल दूर है, ठीक है। बाकी पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। देन आपसे पूछा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये रहा डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो क्या डी के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या सभी समझ पाए या नहीं समझ पाए, बता। क्लियर हुआ। सिर्फ मैंने जो भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों को लेकर बताई है, समझ गए ना। चलो वेरी गुड, गुड 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 गुड। और सर सेम वाला एक क्वेश्चन करके दिखाएगा ना, कंसेप्ट। क्या क्या कह रहे हो, इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, रीमर, इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, ठीक है, जस्ट पास वाला। ये जो है डी, डी के इमीडिएट में पूछा गया तो डी का जस्ट बगल वाला, ठीक है रीमर। एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, जैसे यस ये सर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, इसका अरेंजमेंट मैं बना दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ उसका आंसर बनाना। अभी ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ये वाला अलग पूछा गया है, इंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका अरेंजमेंट बना देता हूं, अपन ने बना ही लिया था, ठीक है। यहां ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, कुछ इस तरीके से था ना। यहाँ बी था तो यहाँ पर ई था, और फिर यहाँ पर हमारा ए था, यहाँ डी था, और क्या था, यहाँ पर एफ था, और यहाँ पर क्या था, सी था, ठीक है, ऐसे ही था। अब आपसे क्या पूछा गया है, मुझे इतना सा बता दो कि हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड एफ व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। ऑप्शन ए, सब लोग बताइए, अरेंजमेंट आपके सामने मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता। अरे देखो, आपको बोला गया कि बिटवीन ई एंड एफ, देन ये रहा ई और ये रहा आपके पास में एफ, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट से इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3, देर आर 3 पर्संस। 4 कहां से हैं भाई, 3 तो हैं मुन्ना, 3 तो हैं, देर आर 3 पर्संस बिटवीन देम। सी कैसे आ रहा है भाई, अरे रे रे रे, सी कैसे आ रहा है, 3 तो हैं, ये ई और ये एफ, देर आर 3 पर्संस, 1 2 and 3, yes or no। अरे यस या नो, यस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो, अरेंजमेंट वही है,
हमारा अरेंजमेंट वही है, कल की क्लास में ही मैं आपसे ही करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। आज तो मैंने समझाए हैं। ये ई, ये ए, ये एफ था, ये था बी, ये था डी, और ये था सी, ठीक है। हु आर द नेबर ऑफ बी? ऑप्शन डी बता रहे हैं, वेरी गुड। डी, 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 बिल्कुल ठीक है। कि ये रहा बी, बी किस किस का नेबर है, देन डी एंड एफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ? बता दीजिए मुझे। यस सर। सभी स्टूडेंट का क्लियर है? सर ये तो क्लियर हो गया। वो ये मेन इसको डायग्राम को कैसे ए बी सी डी ऐसे पिक्स है, तो सर इसको कैसे टाइप पे अरेंज करना, वो जाता अरेंज भी कर सकते हैं क्या? अभी आपको सिर्फ इतना मैंने अभी, हाँ प्रैक्टिस, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है यार, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रीजनिंग को फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये क्लास जो है ना आपके लिए, हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ चुका है उसके लिए भी ये क्लास है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है उसी के अकॉर्डिंग सेट है। तो मैंने तीनों लेवल में क्वेश्चंस को बिठाया है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, कि ये इसके लेफ्ट में, ये इसके राइट में, ये इसके अपोजिट है, क्योंकि पूरा खेल जो है ना, क्वेश्चन सेंड करो सर एज पर टुडे टॉपिक फॉर प्रैक्टिस, या देखो ये पूरा जो गेम है ना इस इन क्वेश्चंस पर, ये पूरा का पूरा गेम जो है वो लैंग्वेज का गेम, ठीक है। किसका गेम है? लैंग्वेज का गेम, ठीक है। इज दिस वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट? नो नो नो, ये वर्बल और नॉन वर्बल का नहीं है, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। चलो जैसे देखो, मान लो कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर चल रहा हूं, आराम से समझना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है आपको सभी लोगों को? अब ये लाइन अरेंजमेंट पर है क्वेश्चन, ठीक है। देखो आराम से समझना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आराम से, आराम से देखो। आपको बोला गया कि 8 people ABCDEFGH आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट इक्वल इंटरवल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस चाहिए अपने को। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द अदर आर फेसिंग साउथ, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बताया गया कि 8 पर्सन है, ये लीजिए, ठीक है। और 8 पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो बेटा क्या कह रहा है, द पीपल एट द कॉर्नर फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब एक बात बताइए कि क्या कह रहा है, द पीपल एट द कॉर्नर फेसेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि कॉर्नर वाले ये लोग है ना, इनकी डायरेक्शन सेम है, बट हमें ये नहीं पता है कि ये नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, ठीक है। क्लियर? मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझो, जो नहीं आए वो पूछो भाई, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने आया हूं कि आपका कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेज अपोजिट डायरेक्शन। द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अब हमें क्या पता एच कहां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। एफ with exactly one neighbor is standing third to the right of A, ठीक है। F जो है with exactly one neighbor, F का एक ही नेबर है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि F कॉर्नर पे है, समझ रहे हो भाई। एक बात बताओ, यहां पर F होगा तो इसका एक ही नेबर आएगा, और यहां पर F होगा तो भी इसका सिंगल नेबर आएगा कि नहीं आएगा? मैं सिर्फ लैंग्वेज समझा रहा हूं, मेरी बातों पर गौर करो। आपको बोला गया कि F विद एग्जैक्टली वन नेबर, तो F कॉर्नर पे होगा तो भी इसका, इस कॉर्नर पे होगा तो भी वन नेबर है, इस कॉर्नर पे होगा तो भी वन नेबर है, यस या नो?
इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ये जो है ए के राइट में थर्ड है। तो अब एक बात बताओ, ये जो एफ है ए के राइट में थर्ड है, तो ए के राइट में थर्ड है, ध्यान से समझ लेना, ए के राइट में थर्ड है, ए के राइट में थर्ड है, एग्जैक्टली 4 पीपल फेसेस नॉर्थ, ठीक है, इज स्टैंडिंग टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब एक बात बताना मुन्ना, ध्यान से समझना, ये एफ यहां है, थर्ड टू द, अब एक बार मैं ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अगर मैं ए को कहीं यहां मानता हूं, देखो जरा, ए को कहीं मानता हूं इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया एफ, ठीक है, हो गया कि नहीं होगा? ये कब होगा? जब ये क्या इसका फेस इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तभी होगा ना, तभी होगा ना, राइट तो इधर, यस या नो? अब एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है? ई बैठा है, तो मान लो यहां हो गया ई, चलो मैंने मान लिया कि यहां से एफ को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए नीचे की तरफ है, तो आपको बोला गया कि एफ विद एग्जैक्टली वन नेबर, ठीक है, और क्या कह रहा है? द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेज नॉर्थ, अभी सी नहीं है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी जो है यहां पर नहीं आ सकता, ये लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है? वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई इज डी, तो ई का एक नेबर है डी, हु इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी है। बी इज नेबर ऑफ सी एंड एफ, बी जो है सी और एफ का नेबर है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बातें बताई है ना, यहां से मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया है, मैंने सिर्फ आपको लैंग्वेज समझाई है। क्या मेरी ये जो लैंग्वेज बात बताई है मैंने, क्या ये आप लोगों को समझ में आई है? जो जो बात मैंने बताई है कि इस बात का मतलब ये होता है, मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको बोला गया विद एग्जैक्टली वन नेबर, मींस क्या हो जाएगा कि एफ एट कॉर्नर, अब कॉर्नर पे है तो कॉर्नर भी दो हो गए आपके पास में, एक तो लेफ्ट कॉर्नर हो गया, एक राइट हैंड हो गया। अब आगे हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली 4 पीपल फेसेज नॉर्थ, जो 4 पीपल है उनका कंडीशन किधर है? नॉर्थ है। आ गई बात समझ में, यस या नो? बताइए। तो क्या आप इस क्वेश्चन पर घर से करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करेंगे? मैं ये पीडीएफ आप लोगों को भिजवा देता हूं, है ना, एक बार जो मैंने बातें बताई है यहां से आप लोगों को कोशिश करनी है, ठीक है। क्या कह रहा है? आप सोल्व कीजिए अभी सर। अरे रे 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 रे, फिर मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे मुन्ना? आर के, एक बार आप ट्राई तो करेंगे ना, क्योंकि अभी क्लास का टाइम एंड हो चुका है ना, इसलिए क्लास का टाइम हमारा एंड हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर कल की क्लास में मैं इनको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास है ना, इसलिए। ओके, चलो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपन बैठे हैं यार, कल की क्लास होगी सेम टाइम पे, क्लास रहेगी 3 PM। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू।